किसी ने बड़े कमाल की बात कही है। मिट्टी के मटके और परिवार की कीमत सिर्फ बनाने वाले को पता होती है, तोड़ने वाले को नहीं। नमस्ते दोस्तों, मैं प्रेरणा। रामायण की एक छोटी सी कथा है जो बहुत कम लोग जानते हैं। जब प्रभु श्री राम, माता सीता और भ्राता लक्ष्मण तीनों वनवास काटने गए थे, तब अयोध्या पर दुख छाया हुआ था। और एक देर रात को माता कौशल्या जब अपने कक्ष में विश्राम कर रही थी, तब उन्हें आभास हुआ उनके कक्ष की छत पर कोई टहल रहा है। एक दो बार उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। उनको लगा शायद ऐसे ही कोई होगा। लेकिन वो ध्वनि जब बार बार आ रही थी, तब माता कौशल्या छत पर देखने के लिए गई कि इतनी रात को कौन टहल रहा है। जब कौशल्या जी ने वहां जाकर देखा तो वो उन्हें देखकर चौंक गई, क्योंकि वहां श्रुतकीर्ति जी टहल रही थी, जो कि सबसे छोटे भाई शत्रुघ्न जी की पत्नी थी। माता कौशल्या ने कहा, सब ठीक तो है? तब श्रुतकीर्ति जी ने कहा, हाँ सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। माता कौशल्या ने पूछा, यहाँ क्यों टहल रही हो तो फिर? तब श्रुतकीर्ति ने पहले तो कुछ नहीं बताया और बाद में कहा, चलो बता देती हूँ, लेकिन यहाँ तो कोई सुन लेगा, पहले कक्ष में चलते हैं। जब दोनों कक्ष में आए तो श्रुतकीर्ति की आंखें नम हो गई। तब माता कौशल्या ने पूछा कि शत्रुघ्न कहाँ है? तब श्रुतकीर्ति ने जवाब दिया कि शत्रुघ्न जी को देखे हुए तो बहुत वर्ष बीत चुके हैं। यह सुनकर माता कौशल्या चौंक गई। उन्होंने तुरंत सेवकों को बुलाया, पालकियां तैयार की गई और माता कौशल्या स्वयं शत्रुघ्न जी को देखने चली गई कि वो इतने वर्षों से कहाँ है। पूरे नगर को खोज लिया, लेकिन उनको शत्रुघ्न जी नहीं मिले थे। अंत में अयोध्या के प्रवेश द्वार पर एक युवक चट्टान का सहारा लेकर बैठा था। अंधेरा छाया हुआ था, दिख नहीं रहा था कि ये कौन है, लेकिन माता कौशल्या को लगा ये ही शत्रुघ्न है। जब वहां पहुंचे तो सच में देखा कि शत्रुघ्न जी उस चट्टान के सहारे लेटे हुए थे। माता कौशल्या ने उन्हें जगाया। तब वो माता को प्रणाम करके बोले कि माता, आप क्यों आ गए? आपने क्यों कष्ट किया? आप मुझे बुलावा ही भेज देते, मैं आ जाता आपके पास। शत्रुघ्न जी ने कहा, महल में सब ठीक तो है? तो माता ने कहा, महल में तो सब ठीक है, लेकिन तुम यहाँ क्या कर रहे हो? शत्रुघ्न जी ने प्रणाम किया और आंखें नम करके बोले, मेरे पिताजी स्वर्ग सिधार गए, बड़े भैया वनवास में हैं, भाभी यानी कि मेरी माता वनवास में है, भैया लक्ष्मण वनवास में है, यहाँ तक कि भ्राता भरत भी नंदीग्राम में कुटिया बनाकर उसमें रहते हैं। क्या भगवान ने ये सुख, ये समृद्धि, ये धन संपत्ति सब मेरे लिए ही छोड़ा है? क्या मुझे ही इस महल में रहने के लिए भेजा गया है? जब मेरे परिवार के सदस्य सब कुछ त्याग करके और वनवास गए हैं, तो मैं कैसे महल में रह सकता हूँ माता? मुझे महल में एक क्षण भी नींद नहीं आती है, मुझसे वहां एक पल भी रुका नहीं जाता माता। माता, हर रात्रि को मैं यहाँ आ जाता हूँ और इस चट्टान के सहारे भगवान की भक्ति करते हुए पूरी रात काट लेता हूँ। मुझसे महल में रुका नहीं जाता और मुझे वह महल सुहाता नहीं है। मैं बार बार विधाता को कहता हूँ
कि मुझे वनवास क्यों नहीं दिया। माता उन्हें आशीर्वाद देने लगी और कहने लगी, चलो चलते हैं महल में। तब शत्रुघ्न जी ने मना कर दिया। उन्होंने कहा, माँ, मुझे मेरा त्याग करने दीजिए। छोटी सी कथा है रामायण की, जो ये बताती है कि रामायण भोग की गाथा नहीं है, ये तो त्याग की गाथा है। एक दूसरे की प्रतियोगिता चल रही है त्याग के मामले में। परिवार के अगर साथ रहना है, परिवार को संभालना है, परिवार को सहेजना है, तो कई बार त्याग करना पड़ता है, अपनी इच्छाओं को दबाना पड़ता है, तभी आप परिवार को आगे लेकर जा सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। एक बार फिर वही बात कहना चाहूंगी, कर दिखाओ कुछ ऐसा, दुनिया करना चाहे आपके जैसा।